हेलो गाइस, वेलकम वर्ल्ड गेमिंग। स्वागत है आज की वीडियो में। मेरा नाम रोहित और आप देख रहे हैं वर्ल्ड गेमिंग चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 15,000 के बजट सेगमेंट के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर आपके सिस्टम के लिए बेस्ट रहेगा। आपके लिए कौन सा प्रोसेसर आप अभी मार्केट में अवेलेबल है जो कि आपके लिए बेस्ट है, वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। तो इसी वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। अगर आप अपने नया सिस्टम बिल्ड करने जा रहे हैं और या फिर आप सोच रहे हैं कि नया सिस्टम वर्क फ्रॉम होम के लिए बिल्ड करें या फिर पीसी गेमिंग के लिए बिल्ड करें, पबजी खेलना चाहते हैं, पबजी पीसी, या लाइव स्ट्रीम भी करना चाहते हैं और उस पर साथ साथ उसमें वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हैं और ग्राफिक का भी काम करना चाहते हैं, और इन सब चीज़ों का लोड उठाने के लिए कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करिए वर्ल्ड गेमिंग। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर सीपीयू चाहिए तो उसमें क्या चीज़ देखनी चाहिए। आपको सबसे पहले आपको देखना चाहिए उसकी कोर्स, नंबर ऑफ कोर्स कितने हैं। तो बेसिकली 15,000 के सेगमेंट में पहले के टाइम में जब इंटेल राज करता था, जैसे आप जानते हैं, उस टाइम में आपको कोर्स मिलते थे, 4 कोर मिल जाते थे, 6 कोर मिल जाते थे, लेकिन हाइपर थ्रेडिंग बहुत ही कम मिलती थी। हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है? हाइपर थ्रेडिंग ये होती है कि एक कोर को 2 थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसको एक कोर आर्टिफिशियली तरह के 2 कोर का काम करता है। तो ऐसी, लेकिन अब जैसे AMD की राइजन सीरीज आई, उसमें इन्होंने हाइपर थ्रेडिंग को इतना अप्रोच करा है कि सभी जो CPUs हैं उसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग आ गई है। और उसी हिसाब से अब आपको 6 कोर का अगर CPU लेते हैं 15,000 के अंदर, तो आपको 12 कोर आराम से मिल जाते हैं। तो 12 कोर की आपको पावर मिल जाती है। पहले यही चीज़ ये इंटेल के अंदर देखी जाए तो बहुत ही महंगा पड़ता था, 20 से 25,000 रुपये का CPU पड़ता था। तो पहली चीज़ हम देखने वाले हैं, पहली चीज़ हम नोटिस करने वाले हैं कि आपको कौन सा CPU के अंदर क्या देखना चाहिए अगर आप अपना PC बिल्ड कर रहे हैं सिर्फ एडिटिंग के लिए और स्ट्रीमिंग के लिए। तो पहली चीज़ उसमें है नंबर ऑफ कोर्स, कितने नंबर ऑफ कोर्स होने चाहिए उसके अंदर। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोर होते हैं उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन बजट भी आपको देखना होता है। तो उसके हिसाब से 15,000 के अंदर कौन सा CPU सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स प्रोवाइड करेगा आपको इस जगह, इस टाइम एट प्रेजेंट कितना, जहाँ पे कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो कौन सा CPU आप आराम से 15,000 के अंदर बैठेगा। दूसरी चीज़ उसके अंदर हमें देखनी चाहिए उसकी कैशे कितनी मिल रही है, कितनी MB उसमें कैशे है, लाइक 20 MB 16 MB, जो कि आपके जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड होते हैं उन्हें कैशे की तरह स्टोर करती है और फिर उन्हें डिवाइड भेजती है CPU के पास। तो ये आप जितनी ज़्यादा कैशे होती है उतना अच्छा आपकी लेटेंसी रहती है, और लेटेंसी मतलब कि ज़्यादातर आपको लैग वगैरह नहीं मिलता। नॉर्मल चीज़ ये बता देता हूँ, कोई बड़ी वो फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें देखनी चाहिए। उसके बाद आपको तीसरी चीज़ है TDP कितने वोट का है, 65 वोट का है, 100 वोट का, 105 वोट का है, या 95 वोट का है। तो TDP से डिपेंड करता है कि आपका जितनी ज़्यादा TDP होगी उतना ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेगा। तो ये होता है, उसके लिए आपको बड़ा कूलर भी लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं TDP के हिसाब से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन सा CPU लेना चाहिए 15,000 के अंदर जो कि बेस्ट आ रहा है इस टाइम पे एट प्रेजेंट, अभी के दिन, आज के दिन लिख के ले लो, जो इस टाइम इससे बढ़िया प्रोसेसर आपको नहीं मिलेगा इस रेंज के अंदर। चलिए, तो अब जैसे हम देख सकते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये देखिए AMD Ryzen 7। AMD इंटेल की तरह ही एक है। बहुत से लोग नहीं जानते, जिन्हें मैंने बताया भी भाई AMD ले लो, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि भाई AMD क्या है। तो AMD भी इंटेल की तरह प्रोसेसर बनाती है और बहुत ही अच्छे प्रोसेसर बना रही है पिछले 2 साल से, जब से इसकी नई सीरीज आई है। तो AMD के अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे CPU अंडर 15,000, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो हमें नहीं देखना है, हम यहाँ पे लिखेंगे AMD Ryzen 7। तो AMD Ryzen 7 करने के बाद सबसे पहले जो आपका CPU आता है वो आता है AMD Ryzen 2700। तो आप देखते हैं 8 कोर अप टू 4.1 GHz, 20 MB कैशे। तो भाई ये जो प्रोसेसर है ना, आपको पूरी एडिटिंग भी कराएगा, आप आराम से सारे काम इस पे कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली कोई भी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन जो ये आपका है प्रीमियर प्रो हो गया, ये सारा बेसिकली कोर पे डिपेंड करता है। इसका रेंडर जो सारा निकालता है कोर पे निकालता है। आप इस कभी भी देख लेना, आपका GPU बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। दे आर बेसिकली डिपेंड ऑन द CPU कोर्स, पूरा CPU परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो लाइक जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोर होंगे उतनी जल्दी आपकी वीडियो एंड रेंडर निकल जाएगा। तो आप जैसे इसमें अगर आप ये देखिए 14,600 रुपये का, जिन भाइयों ने जो PC बिल्ड कर रहे होंगे अभी, ये इससे पहले मतलब 1 हफ्ते पहले ये चीज़ आपको 13,000 रुपये की, 13,500 रुपये का, 13,500 रुपये का मिल रहा था, लेकिन अब इस टाइम पे ये मिल रहा है 14,600 रुपये का। तो 15,000 के बजट के अंदर ये सबसे इस टाइम में बेस्ट प्रोसेसर है। इसके जितना कोर काउंट आपको कोई भी प्रोसेसर नहीं दे सकता। हाँ, मैं बता सकता, इसके पीछे वाली जनरेशन दे सकती है, लाइक अभी मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन इसके हिसाब से कोई भी नहीं दे पाएगा, ठीक है।
और आप देखिए इसमें, देखिए मैं आपको सारी इसकी बता देता हूँ। 2700 इसका नाम है। दूसरा ये आप 16 थ्रेड है। 16 थ्रेड मैंने वही बताया कि एक कोर को दो कोर की तरह यूज़ करते हैं सीपीयू के अंदर। और देखिए टीडीपी इसकी 65 वोट है। 65 वोट मतलब बहुत ही आपको मतलब नॉर्मल होती है, टीडीपी इतनी नहीं होती। और इसमें हीट भी काफ़ी कम प्रोड्यूस करते हैं ये। और इसके लिए जो इसका रेत कूलर आता है ऑलरेडी, वो आपका काफ़ी बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू योर अपना इंटेल। उसका वो काला सा पंखा ब्लू रंग का, वो कुछ भी काम नहीं करता, इतना अच्छा कूलर नहीं है। बट एज़ कम्पेयर टू रेत कूलर तो सीपी जो एएमडी का है, जो इसका इनबिल्ट कूलर आता है वो काफ़ी बहुत ही अच्छा है। इनबिल्ट कूलर मतलब आपको, और इसमें देखिए आरजीबी रेज स्पेशल मिलता है। आरजीबी कूलर, आरजीबी क्या होती है आप सबको पता है, रंग बिरंगी लाइटें, ठीक है। तो भाई बहुत ही बेहतरीन है। और ये देखिए 3.2 गीगाहर्ट्ज तक चला जाता है और 4.1 गीगाहर्ट्ज मैक्स क्लॉक है इसका। 20 MB की कंबाइंड कैश है। L1 इसकी बेसिकली कैशेज होते डिवाइड होती है L1, L2, L3। L1 जो होते हैं बिल्कुल आपके प्रोसेसर के जस्ट कब बाद पास में लगी होती है, L2 थोड़ा दूर, ऐसे 3 ये सेगमेंट्स में डिवाइड होती हैं आपकी सीपी कोर्स के अंदर, सीपी सॉकेट के अंदर, ठीक है। मेरे को नॉलेज नहीं है, जितना भी मेरे को पता है मैं बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए टीडीपी है और DDR4 सपोर्ट करता है। हालांकि चैनल मेमोरी रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो इसमें आपको मिलेगी 2900 मेगाहर्ट्ज तक की मिलेगी। लेकिन आराम से 3200-3600 मेगाहर्ट्ज पे चलते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और जो आपकी रैंडम रैम की कैपेसिटी होती है वो आपकी डिपेंड करती है आपका जो मदरबोर्ड है वो कितना सपोर्ट कर रहा है। और डुअल चैनल रैम सपोर्ट करता है। और X370 चिपसेट राइजन M4 सॉकेट। M4 सॉकेट वैसे ही 1151 LG 1151 जो चल रहा है उसका क्या कहते हैं इंटेल का, ऐसी ये है आपका। तो इसमें भी सॉकेट्स होते हैं बेसिकली। मैं एक और चीज़ बता दूं, इंटेल और AMD दोनों के मदरबोर्ड्स डिफरेंस आते हैं, दोनों में सॉकेट अलग है। तो कभी ये मत सोचना कि इंटेल का प्रोसेसर जो है वो आपका AMD वाले मदरबोर्ड में लग जाएगा, दोनों ऐसा नहीं होता। दोनों कंपनियां अलग हैं, दोनों के सॉकेट अलग है, ठीक है, दोनों का डिज़ाइन अलग है। तो भाई ये वाला प्रोसेसर अगर आप ले लेते हो तो आपकी, मैं बता रहा हूँ, आप इसमें आराम से स्ट्रीमिंग कर पाओगे, गेम खेल पाओगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी वीडियो एडिटिंग भी हो जाएगी, सारा आपका आफ्टर इफेक्ट्स का काम हो जाएगा, रेंडर निकल जाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वर्ल्ड क्लास प्रोसेसर कहते हैं भाई से। ये वाला आपको प्रोसेसर के साथ एक बार CPU मिलता है तो आपको कोई भी आपको उसमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आपको एक्स्ट्रा कूलिंग, लिक्विड कूलिंग लगाने के लिए कोई भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छी बात है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ये सब इसके फीचर्स मिल जाते हैं। हाई परफॉर्मेंस सिंगल है मास्टर यूटिलिटी बेसिकली इसका यूज़ होता है इसको जब हम ओवरक्लॉक करते हैं अपने प्रोसेसर्स को। उसके बाद हम देख लेते हैं M4। ये देखिए इसके टेक्नोलॉजी पूरा दिखा रखा है 2700 प्रोसेसर का। TDP 65 वोट, 20 MB कैशे मेमोरी, PCI 116X 3.0 है, मतलब PCI का 3.0 जो चल रहा है अभी तक, ठीक है। और मैक्स क्लॉक ये है। तो भाई 15,000 रुपये अगर आपके पास जेब में है तो भाई ये प्रोसेसर खरीद लो। 3 साल की गारंटी आती है, मैं बताता हूँ क्या करना। उसके बाद 2 साल आराम से यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे साल एक RMA प्लेस कर दो जब तक आप वारंटी में हो। तो आपको इसका अपग्रेड वजह 2700 के 3700X दे देंगे। ये कंपनी की पॉलिसी है। मैंने भी 1600X से 1700X पे आ गया बिना कुछ पैसे दिए, ठीक है। तो आप ये आराम से RMA अपना प्लेस कर दो। RMA प्लेस कैसे करते हो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट रहेगा 15,000 बजट के सेगमेंट के अंदर। और कोई देखना भी मत प्रोसेसर के साथ में। हाँ एक प्रोसेसर और है जो अगर आपको थोड़े कोर काउंट कम मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि कोई ज्ञान अमूढ़ मेरे को बोलेगा भाई तूने ये क्यों नहीं बताया। तो भाई एक प्रोसेसर ये भी आता है Ryzen 3600, ठीक है। ये लेटेस्ट जनरेशन आ रखी है इसकी। लेकिन बेसिकली क्या सीन है इसका। सीन भाई ये है कि ये है 12 कोर, मतलब 6 कोर है इसमें फिजिकल, उनको मतलब वही मल्टीप्लाई करके दोबारा अपना थ्रेड बना रखे हैं उसके, 12 कोर की तरह चलता है। इसमें क्या आपको 2 या 10 FPS ज़्यादा मिल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर। और इसकी कंप्यूटिंग पावर भी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ कोर्स ये थोड़ा कम काउंट करता है, थोड़ा महंगा भी है, 15,000 से ऊपर चला जाता है। तो ये एक प्रोसेसर है, आप अगर ले सकते तो ले लो। बट मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आप गो फॉर 2700X, इसको मत लेना, ठीक है। इसको तो कतई मत लेना भाई, कतई मत लेना। क्योंकि भाई 16 कोड चलाओगे ना तो आपको अलग से पता चलेगा कि यहाँ पे OBS चल रहा है, यहाँ पे आपका PUBG PC चल रहा है अल्ट्रा पे नॉर्मल चीज़ नहीं, अल्ट्रा पे अगर ग्राफिक कार्ड अच्छा है और फिर भी लैग नहीं आ रहा है, स्ट्रीम भी हो रही है, सब कुछ चल रहा है। उसके बाद तुम क्रोम खोल के अपनी देख भी रहे हो कि भाई कैसी चल रही है स्ट्रीम। तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा ये Ryzen 7 2700X। तो ये बेस्ट होने वाला है। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आप बाय करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मैं पीसी बिल्डिंग की वीडियो भी स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय। मेक श्योर यू लाइक द स्ट्रीम एंड सब्सक्राइब, लाइक द स्ट्रीम नहीं, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड गेमिंग चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।